हाय और अस्सलाम वालेकुम, मैं मुख्तियार फरीद और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में मैंने आप लोगों को वर्ब के हवाले से कुछ पेचीदगियाँ बतानी हैं, जहाँ पे कम्प्लिकेशंस होती हैं स्टूडेंट्स के साथ साथ काफ़ी हद तक कई असातिज़ा को भी होती है पेचीदगियाँ। तो यहाँ पे आप लोगों को बताता चलूँ कि वो कौन सी ऐसी पेचीदगियाँ हैं जो हमें पेश आती हैं अक्सर औक़ात। उनमें से चंद एक 5-6 पॉइंट मैंने आज वो बनाए हैं, तो आप लोगों की नज़र हैं। और इससे पहले आप लोगों को बताता चलूं और बल्कि आपसे रिक्वेस्ट करता चलूं, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस तरह की आप लोगों को वीडियोज़ मिलती रहें। चलते हैं अब अपने लेक्चर की तरफ। पहले मेरे पास जो ऑब्जेक्टिव है, शी एज वेल एज आई डैश इन दी रॉन्ग, ये हमारे पास मरूजी है। यहाँ पे मैंने लिखना है इज या एम। ये अब कंसेप्ट दूंगा तो ये क्लियर होगा। ये है हमारे पास एज वेल एज, इसके सब्जेक्ट हैं दो, एक है शी, एक है आई। इसको हम कहते हैं फर्स्ट सब्जेक्ट, इसको कहते हैं सेकंड सब्जेक्ट। आया कि अब हमने हेल्पिंग वर्ब या वर्ब इसके मुताबिक लगाना है या इसके मुताबिक लगाना है, ये कंसेप्ट आप लोग समझ लें। कुछ अल्फाज होते हैं जिनके साथ दो सब्जेक्ट जोड़े जाते हैं, फॉलो हमने एक को करना होता है। वो हैं एज वेल एज, विद, अलॉन्ग विद, इंक्लूडिंग। ये चार अल्फाज अहम तरीन बता दिए, इसके अलावा कुछ और भी हैं। तो अब एज वेल एज के साथ कितने सब्जेक्ट जुड़े हुए हैं? दो, एक ये है एक ये है। ये फर्स्ट सब्जेक्ट, ये सेकंड सब्जेक्ट। तो हम करते क्या हैं, फर्स्ट सब्जेक्ट को फॉलो करते हैं। तो फर्स्ट सब्जेक्ट क्या है? शी। तो शी के मुताबिक एज लगाएंगे, एम लगाएंगे, एज लगाएंगे। तो ये हमारे पास ऑब्जेक्टिव हो जाएगी, शी एज वेल एज आई इज इन दी रॉन्ग। अक्सर स्टूडेंट्स क्या करते हैं, करीब तरीन आई है तो इसके मुताबिक एम लगा देते हैं, जो कि गलत हो जाती है। अब आते हैं दूसरी मरूजी पर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा तवज्जो करते आइएगा। इट इज आई हु डैश क्रिकेट। अब यहां पर भी आई भी है, हु भी है, यहां पे प्ले भी आएगा और प्लेज भी आएगा। अब हमने प्ले लगाना है या प्लेज लगाना है, तो हमने देखना है इस हु को। हु जो रिलेटिव प्रोनाउन है, इससे पहले जो सब्जेक्ट होता है वो नाउन हो, प्रोनाउन हो, उसी को हमने फॉलो करना होता है। अब हु से पहले क्या है? आई। आई के मुताबिक क्या लगाएंगे? प्ले। तो ये बन जाएगा इट इज आई हु प्ले क्रिकेट। ये हमारे पास फिक्रा ठीक हो जाएगा, वर्ब की सिलेक्शन जो है वो ठीक हो जाएगी। आप लोगों को ऑप्शन में दे सकते हैं। इसी तरह वर्क हार्ड लेस्ट यू डैश इन द एग्जाम, इसमें आएगा फेल। ठीक है जी, आप लोगों को दे देंगे नीचे ऑप्शन फेल, मे फेल, विल फेल, शुड फेल। तो हमने करना क्या है, जहां पर लेस्ट आ जाएगा, लेस्ट, ये देखिए LEST, लेस्ट, इसका मतलब तो कहीं ऐसा ना हो या वगरना। तो लेस्ट इज फॉलोड बाय शुड प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। तो हम यहां पे क्या लगा देंगे? शुड फेल। लेस्ट या जहां भी आ जाएगा, नीचे आप लोगों को जो वर्ब देंगे उनमें से हमने शुड प्लस फर्स्ट फॉर्म को सिलेक्ट करना है। तो ये आएगा वर्क हार्ड लेस्ट यू शुड फेल इन दी एग्जाम्स। ये हमारे पास ऑब्जेक्टिव ठीक हो गई। अब आते हैं हम अपनी चौथी मरूजी पर। आई मेक हिम डैश अ लेटर। ये है हमारे पास काजेटिव सेंटेंस। काजेटिव सेंटेंस दो किस्म के होते हैं, एक वो जिसके अंदर एजेंट हो और एक वो जिसके अंदर एजेंट ना हो। जैसे मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ मैं खत लिखता हूँ, ये एक काजेटिव सेंटेंस नहीं है, ये इसमें मैं खुद लिख रहा हूँ। एक मैं होता है मैं उससे खत लिखवाता हूँ, खुद नहीं लिखता, किसी और से लिखवाता हूँ। और जिससे खत लिखवाता हूँ, जिससे काम कराता हूँ, उस एजेंट का भी उसके अंदर जिक्र है। एक होता है एजेंट का जिक्र ना हो, मैं खत लिखवाता हूँ, अब ये पता नहीं है कि किससे लिखवाता हूँ, लिखवाता किसी और से ही हूँ, तो इसके लिए हम मेक और मेड का इस्तेमाल करते हैं। ये देखें, आई मेक हिम डैश अ लेटर। तो जो जिसके अंदर एजेंट हो उससे पहले प्रेजेंट के लिए मेक लगाते हैं, पास्ट के लिए मेड लगाते हैं। लेकिन करते क्या है, आगे वर्ब क्या सिलेक्ट करते हैं? बेयर इन्फिनिटिव सिलेक्ट करते हैं। बेयर इन्फिनिटिव क्या होता है? फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब विदाउट टू, टू के बगैर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को सिलेक्ट करते हैं। तो राइट आएगा यहाँ पे, आई मेक हिम राइट अ लेटर। तो नीचे आपको ऑप्शन में दे सकते हैं राइट, रोट, रिटर्न, टू राइट भी दे सकते हैं। तो हमने क्या करना है? फर्स्ट फॉर्म को सिलेक्ट करना है। उसके बाद है आई
गेट द लेटर डैश। अब ये आ गया दूसरा कॉजेटिव सेंटेंस जिसके अंदर एजेंट का जिक्र नहीं होता। वहां पर गेट और गाट का इस्तेमाल करते हैं। प्रेजेंट के लिए गेट और पास्ट के लिए गाट लगाते हैं। और जहां पर गेट या गाट आ जाता है तो आगे हम थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगाते हैं, आई गेट द लेटर रिटन। ये हमारे पास वर्ब करेक्शन हो गई। इसके बाद आखिरी ऑब्जेक्टिव है, ही क्राइड एज इफ ही डैश मैड। क्राइड एज इफ जहां पे आएगा, इसके अलावा एक दो और अल्फाज भी हैं, एज इफ है, इसके अलावा वुड दैट है, इफ है और सब्जेक्ट प्लस विश है। जहां पर ये आ जाएंगे आगे सब्जेक्ट जो भी हो तो हम हेल्पिंग वर्ब वर लगाते हैं। तो यहां पर क्या आ जाएगा, ही क्राइड एज इफ ही वर मैड। हाँ, अगर वर आप लोगों को ऑप्शन में ना दिया गया हो तो इसकी जगह पे हैड बीन लगाते हैं। तो ये मेरी आज की वीडियो थी, इंपॉर्टेंट वीडियो थी। उम्मीद करता हूँ कि मेरी वीडियो आप लोगों को पसंद आएगी। अगर पसंद है तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना है और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, अपना और अपने दोस्तों का ख्याल रखना है। ओके, अल्लाह हाफिज़।